आज ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8.1 है वो हम लोग आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपका सॉल्यूशन हो सके। दूसरी सबसे खास बात, ये जो पूरे क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पहले वाला वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से दे दिया गया है, देखेंगे और बना लेंगे। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का करने वाले हैं, तो आप साथ में बने रहेंगे और अच्छे से देखेंगे। चलिए, बोल रहा है ना, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो बोलेगा बाबू वही कर लेंगे, है ना, जो बोलेगा वही कर लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम डायग्राम राइट साइड में बनाएंगे, एक डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है और राइट एंगल एट बी, तो बी मेरा यहां पर हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखो जो बोलता है, मेन बात है कि सबसे ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जहां पे क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका सॉल्यूशन आसान होगा, और जहां पे क्वेश्चन बहुत इजी होगा वहां पे सॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो सकता है। तो आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पढ़कर समझने में आपको परेशानी हो रहा है तो इस बात की गारंटी है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत आसान होने वाला है। दूसरी, आपको क्वेश्चन को पढ़कर उससे समझना है ना, तब जाकर आप आंसर को अच्छे से दे पाएंगे। आइए कैसे समझते हैं। बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, अभी तक ट्रायंगल बोला था। राइट एंगल एट बी, बोल रहा है बी के पास क्या है, 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बीसी जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। डिटरमाइन द साइन ए, फिर बोल रहा है कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम में अगर बात करते बनाने के लिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है ना। एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल such that angle B is equals to 90 degree, AB is equals to 24 सेंटीमीटर और BC is equals to कितना दिया हुआ, 7। अब हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग गोरस थ्योरम। AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाएं। AC इज इक्वल्स रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC निकालना है तो इसका और इसका, यानी P और B का स्क्वायर। बच्चों AB का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 ना, और इसका कितना हो जाता है, 49। इसको ऐड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25, यानी ये वाला साइड कितना निकल गया बच्चों, 25। यानी आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो तीसरा साइड पहले निकालना है, और कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। अब जो पूछेगा उसका हमें क्या करना है, आंसर दे देना। हमसे पूछा गया बच्चों इसमें कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए की जब बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। लेकिन साइन ए की बात करेंगे, अगर एंगल हमारा ये है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये। हाइपोटेनस तो चेंज करेगा नहीं, तो साइन ए की बात कर रहा है तो पी बाई एच, यानी साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 7/25, कितना हो जाएगा, 7/25। फिर बोल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, बी बाई एच। कॉस ए की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है, 24, और एच का वैल्यू कितना है, 25। हो गया, निकल गया ना।
लेकिन जैसे ये रेशियो हम लोग 7/25 लिखते हैं, चूंकि यहां से यहां 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एक लेंथ दिया हुआ है, इसके लिए हम एक के यूनिट यूज करेंगे कि लेंथ का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, लेकिन बेसिकली हमें फाइंड आउट करना होता है रेशियो, इसलिए हम लोग सिंपली ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आपको मानना चाहिए, यहां पर हमेशा हर जगह मानना चाहिए कि चलो ये लेंथ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, देखिए लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग यहां पर कहीं पे सेंटीमीटर यूज नहीं किए हैं, तो नहीं यूज किए हैं तो इसका मतलब यह है कि देखिए कि ये रेशियो निकालना, तो रेशियो में जो यूनिट्स होता है वो कट जाता है, तो कट जाता तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब बच्चों अगर आपसे पूछता है कि साइन सी और कॉस सी क्या होगा, तो अब हमारा एंगल ये वाला हो गया। जब हमारा एंगल ये वाला होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब बेस हमारा ये वाला हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन सी का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच, कितना हो जाएगा, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो साइन के लिए, सी के लिए पी का वैल्यू कितना हो गया, 24, और एच का वैल्यू कितना बच्चों, 25। फिर बोलेगा साइन ए का वैल्यू निकाल, साइन, फिर क्या बोल रहा है, कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू बी बाई एच, तो बी बाई एच मतलब कितना हो जाएगा, 5/25, कितना हो जाएगा, 5/25, है ना, सॉरी 7/25, 7 था ना, तो 7 कितना हो जाएगा, 25। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, इजी वे में बना सकते हैं। बताओ इसमें कितना आसान है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ इतना सीखने को मिलता है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ हो, दो साइड दिया हुआ तो तीसरा साइड निकाल लेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री का 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, किसी भी एंगल का पूछेगा तो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगर कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक पूछिएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच में। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना है। अब देखिए इन सारी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां पर एक ट्रायंगल दे चुका है बच्चों, यहां पर क्या किया हम लोग को, एक ट्रायंगल दे चुका है पी क्यू, एक ट्रायंगल क्या दिया हुआ बच्चों, पी क्यू। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एकदम आराम से समझेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 30। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता हो, ऐसे क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव पूछता हो, तो यहां पर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे इसका ट्रिपलेट होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे तो 12 और 13 दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5। लेकिन अगर ये कॉम्पिटेंट, मतलब अगर ये आपके एग्जाम में आता हो, अगर ये आपके एग्जाम में आता हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है बच्चों, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 और ये 144, दैट इज इक्वल 25, और ये रूट के अंदर तो 5, ये करना पड़ेगा। इन सब बातों को तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो अब यहां पे तो अब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, अब यहां पे नहीं करेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये 5 निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, tan p माइनस cot r। tan p, p मतलब ये tan p माइनस cot r। बच्चों जब p की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये है और बेस हमारा ये है। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, p बाई b, कितना होता है, p बाई b माइनस, और ये कितना होता है बच्चों, b बाई b, उल्टा हो जाता है। tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot, तो चलो ये हो गया। अब tan p के लिए परपेंडिकुलर मेरा 5 है, अब बेस मेरा कितना है, 12। cot r के लिए, cot r के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, मतलब बेस, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5/12। क्यों, क्योंकि cot r के लिए परपेंडिकुलर मेरा 12 है और बेस मेरा कितना है, 5, तो b बाई p
b बाई पी मतलब 12/5। सॉल्व करेंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब यहां से सीख सकते हैं कि अगर कभी भी 10p माइनस कॉट आर आता हो, यानी एंगल एक्सचेंज होता हो, तो इसका प्रोडक्ट जो हो जाए, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। और इसे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पॉइंट व्यू मतलब जल्दी बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई नहीं, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या परिवर्तन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या चेंजिंग आ रहा है, हम इस पे ध्यान देंगे और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। बोला साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब देखो हर चीज को निकालना है आपको खुद से। अगर कोई क्वेश्चन में अगर साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देता है, दिया, और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? साइन ए अगर होगा तो वो पी बाई एच के बराबर होगा। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करेंगे, है ना, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बात करते हैं एबीसी की बात करते हैं, बी मेरा 90 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच बात करते हैं। और इसको चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ए कर देते हैं, हम ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सी। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बीसी एबी, और ये क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, P बाई एच इज इक्वल टू 3/4 होगा। यानी P का वैल्यू हमारा कितना जाएगा? 3, और P हमारा क्या है? BC। P इज इक्वल टू BC है और वो हमारा कितना जाएगा? 3, और H यानी H इज इक्वल टू हमारा AC है और वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 4। यानी ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो गया। तो ये हमें क्या करना है? निकालना। अब ये निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग यूज करते हैं तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बच्चों तो h का वैल्यू कितना है? यानी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे और p माइनस 3 यानी हो जाएगा 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 7। यानी हमें इसका जो वैल्यू निकला है √7 निकल चुका है। क्या निकल चुका है बच्चों? √7 निकल चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है? cos A एंड tan A का वैल्यू बताओ, cos A एंड tan A का वैल्यू बताओ। तो बच्चों मेरे इस ट्रायंगल में cos A इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? P बाई एच, cos A इज इक्वल टू P बाई एच। और इस ट्रायंगल में B हमारा कौन है? AB। B हमारा कौन है? AB। और H हमारा कौन है? AC। AB का वैल्यू कितना? √7। AC का वैल्यू कितना? 4। यानी पहला वैल्यू हमारा। अगर हम बच्चों tan A निकालेंगे तो tan A का वैल्यू कितना होता है? P बाई B। कितना होता है? P बाई B। और A के लिए परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 3। B हमारा कितना है? √7। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्या क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मैसेज करेंगे। हम आपको वैसे सारी क्वेश्चन, आप हमसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर बाय चांस मान लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 8541999966। आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए। अब हम आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में नहीं बताएंगे, जब सब कुछ सेम हो जा रहा है बच्चों। जब आपको यहां पर 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो बच्चों ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का संबंध होता है, तो आप cot A इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8/50। क्या लिखेंगे? 8/50। और आप जानते हैं कि cot A का जो वैल्यू होता है वो B/B होता है। B/B
जब cot A का वैल्यू आपको 8/15 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और एज वी नो दैट, आप जानते हो कि cot A का वैल्यू B/P होता है। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जैसे ABC है ना, ABC, तो अगर एंगल A की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन से P और B की बात करें, B और P की बात करेंगे, तो B हमारा 8/15, यानी B का वैल्यू हमारा आ गया 8 और P का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 15, यानी B का वैल्यू हमारा कितना हो गया 8 और P का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 15। अब जब आपको ये दोनों पता हो गया तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंदर 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 4 और 9 और 6 2 8 और ये कितना हो जाएगा 2, इसका रूट कितना हो जाएगा बच्चों 17, इसका रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, यानी ये वैल्यू कितना निकल गया 17। अब आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछे, जब तीनों पता है तो डरने की क्या बात है, कुछ भी बना लोगे। अच्छा, अब सीखने वाली बात क्या थी इस क्षेत्र में, अगर ये ऐसा मल्टीप्लाई में आता है तो आप इसको इधर भेज दोगे तो ये इस फॉर्मेट में फिर से आप यहां पर से ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 13/12, कितना दिया हुआ 13/12। बोला कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे ट्रायंगल अच्छे से बनाइएगा। सेक का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों h/b, है ना, सेक का कितना होता है h/b, यानी h का वैल्यू हो गया 13 और b का वैल्यू कितना हो गया 12। अगर ये ट्रायंगल हम बनाएंगे ABC, है ना, और इसे थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा मेरा कितना 12, ये निकालेंगे और फिर सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। ये सब सारी क्वेश्चनों को आप, मेरे को पता है कि आप चुटकियों में बना लोगे, लेकिन एग्जाम में बनाने का जो फॉर्मेट होगा वो बहुत अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से सेव करते हुए, मतलब अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। अब आइए, ये क्वेश्चन कुछ बनाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहां से इन क्वेश्चनों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इफ A and B are acute angle such that cos A and cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B, then show that angle A and angle B, then show that, मतलब ये प्रूव करना होगा then A और B आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन यहां पे हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब हमें देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ही समझना है कि क्या बोला, A and B आर एक्यूट एंगल सच दैट A and B, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, इसलिए हम इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है।